Good morning, my dear students, my dear friends, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों। आज सुबह का सभी को नमस्कार, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने फ्रेजेस, इंग्लिश ग्रामर में फ्रेजेस में एडवर्ब फ्रेज के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। हम इससे पूर्व एडजेक्टिव फ्रेज में भी पढ़ चुके हैं, नाउन फ्रेज भी पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज में खास बात क्या होती है। इनमें से कुछ फ्रेज ऐसे भी होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करते हैं, लेकिन एक प्रपोजिशनल फ्रेज की खास बात क्या होती है वो हमें जानना जरूरी है। लेकिन प्रपोजिशनल फ्रेज को जानने से पूर्व मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने आपको जो पहला वीडियो था मेरा ग्रामर का, उस वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शंस बताए थे। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन में मैंने ये कहा था कि एक प्रपोजिशन क्या है, प्री प्लस पोजिशन दो चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस और प्लेस्ड। अब बात ये आती है किसके पहले, प्लेस्ड मतलब रखा गया, किसके पहले रखा गया, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो प्रपोजिशन कभी भी एक नाउन या प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन के समकक्ष करके भी जीरेंड और क्लॉज भी काम करते हैं। ऐसे क्लॉज भी हो सकते हैं और जीरेंड भी हो सकते हैं। यहाँ क्योंकि हम इसको जीरेंड और क्लॉज को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अब हम फ्रेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आते हैं ठीक वही फंक्शन, लगभग वही फंक्शन यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज का है। तो हम पहले ये देखते हैं, a propositional phrase is a group of words without subject and predicate। ये तो सभी उसमें है कि सारे फ्रेज विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। हैविंग अ प्रपोजिशन एंड अ नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोनाउन और जेरेंड और क्लॉज आफ्टर देम, आफ्टर इट। प्रपोजिशन के एक उसमें एक प्रपोजिशन होता है और उसके बाद एक नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, जीरेंड या एक क्लॉज उसके बाद आता है। तो अब हम देखते हैं उनको, कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ, क्योंकि आप जानते होंगे फ्रेज जो प्रपोजिशन है हमारे तीन कैटेगरी में होते हैं, सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और एक होता है फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल प्रपोजिशन नो डाउट वो सारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस में आते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्योंकि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वही हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी, मैन हैज डिसेंडेड फ्रॉम एप्स। मैन हैज डिसेंडेड फ्रॉम एप्स। अब आप ये जो लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू क्या है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जो क्या है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन नाउन आया यहाँ पे और पूरा अगर देखें तो ये एक क्लॉज है, उसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज, उसमें ये मतलब ज्वाइंट हो गया है और एक कंजंक्शन के रूप में भी, एक कंजंक्शन तो नहीं कनेक्टर कह सकते हैं, कनेक्टर के रूप में भी काम करते हैं। ये इसके और इसके बीच में कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये चार्ल्स डार्विन नाउन है और उसके पहले अकॉर्डिंग टू ये लगा हुआ, ये प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर साइंटिस्ट विल हैव मेड एंटी कोरोना वैक्सीन। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर साइंटिस्ट विल हैव मेड एंटी कोरोना वैक्सीन। तो बाय द एंड ऑफ ये जो है ये प्रोपोजिशनल फ्रेज है, दिस ईयर के पहले लगा हुआ है जो कि नाउन फ्रेज की तरह है। और फिर इसके बाद जो क्लॉज आया है, साइंटिस्ट विल हैव
मेड कोरोना वैक्सीन, ये अपने जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसके साथ कनेक्शन बैठा रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका ये प्रोपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। आई एम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, ऑन बिहाफ ऑफ, ये जो है क्या है, हमारा प्रोपोजिशनल फ्रेज है। माई टीम के पहले लगा हुआ है और माई टीम और आई के बीच रिलेशन भी बैठा हुआ है, एक नाउन और प्रोनाउन के बीच, मतलब एक वो फंक्शन भी प्रोपोजिशन का कर रहा है। Then check your luggage before getting down the train. यहाँ जेरेंड आया है, आप देख सकते हैं, और इसमें बिफोर गेटिंग डाउन द ट्रेन, जो जेरेंड जो है गेटिंग इस प्रोपोजिशनल फ्रेज में है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोपोजिशनल फ्रेज है। और द ट्रेन ये नाउन है, तो ये पूरा इसमें अगर आप देखें, बिफोर गेटिंग डाउन द ट्रेन पहले और बिफोर गेटिंग डाउन यहाँ एक प्रोपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है, साथ में कंजंक्शंस की तरह भी एक जेरेंड की तरह काम कर रहा है। द schools have been closed till the end of August, till the end of August। तो ये क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं till the end of August on account of COVID-19 कोरोना pandemic। So the schools have been closed till the end of August। अगस्त के पहले till the end of ये लिखा हुआ है, ये भी प्रोपोजिशनल फ्रेज की तरह कर रहा है। आप ये यस और साथ में देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में वो एडवर्ब का भी काम कर रहा है। और यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक स्कूल्स और इनके बीच में रिलेशन बता रहा है, इसलिए ये भी क्या है, प्रोपोजिशनल फ्रेज, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है। The temple was built on the top of the hill। The hill और टेम्पल के बीच में ऑन द टॉप ऑफ जो है प्रोपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है, उन दोनों के बीच रिलेशन बैठा रहा है प्लेस का। क्योंकि अभी हम उस पर चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ द हिमालयाज। हिमाचल प्रदेश जो है द हिमालयाज और हिमाचल प्रदेश के बीच में वो रिलेशन बिठाने वाला वर्ड फ्रेज जो है वो एट द फुट ऑफ, तो ये भी प्रोपोजिशनल फ्रेज है। अब यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई प्रोपोजिशन के बारे में पहले बताया। तो पहले प्रोपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। Hence every propositional phrase has a noun or phrase or gerund after them। तो हर प्रोपोजिशनल में आफ्टर द प्रोपोजिशन, ऐसा लिखते हैं इसको, आफ्टर द प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन के बाद एक नाउन फ्रेज या जेरेंड निश्चित तौर पर आता है। नेक्स्ट, इट सेट्स अप रिलेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड मोशन बिटवीन, और मूवमेंट भी लिख सकते हैं आप, बिटवीन नाउन और नाउन फ्रेजेस, प्रोनाउंस और जेरेंड। और नाउन फ्रेजेस से जेरेंड के बीच ये क्या है, प्लेस, टाइम और मोशन का बता सकता है। यानी जब टाइम की मैटर होगी तो जब वर्ब क्वेश्चन व्हेन उठेगा तो उसके साथ एक प्रोपोजिशन प्लस नाउन वाले ग्रुप आएगा, वो जो दूसरे उस सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बिठाएगा। तो ऐसे जो एक तरह से मतलब वो वहाँ एडवर्ब का भी काम करेगा और साथ में वो प्रोपोजिशनल फ्रेज का भी काम करेगा। इसी तरह वेयर वाला क्वेश्चन भी जब वर्ब पे उठाएंगे तो वो आएगा, वहाँ पे एक प्रोपोजिशन होगा जो प्लेस रिलेटेड होगा और साथ में उसके बाद एक नाउन फ्रेज जेरेंड जो भी है वो रहेगा और उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज या हो सकता है कि नाउन क्लॉज हो, उससे वो अपना रिलेशन बैठाएगा। Thus it may act as an adjective or an adverb in a sentence। इस तरह देख सकते हैं कि ये मे एक्ट कर सकता है,
एक सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम भी कर सकता है। तो इस तरह से देखिए तो अगर हम ढेर सारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, तो कुछ और जैसे सामान्यतः हम इस्तेमाल करने वाले, और जैसे हमने यहाँ पे कुछ सामान्यतः इस्तेमाल होने वाले प्रपोजिशनल फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स लिए थे यहाँ पे, ठीक उसी तरह विद रेफरेंस टू, बाय डेंट ऑफ, इन द एंड, इन द बिगिनिंग, एट द मर्सी ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, और ना जाने कितने ही ऐसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं। तो इस तरह आप समझ चुके हों कि प्रपोजिशन का काम क्या है। प्रपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसका रिलेशन बैठाता है। ये क्या है, इस प्रपोजिशन का फंक्शन है। और ज़्यादातर वेयर, व्हेन और हाउ जैसे क्वेश्चन का उसमें आंसर हो सकता है। ये जो क्या है, लेकिन वो वर्ब पे बेस्ड हो, और ये जरूरी नहीं है कि वेयर, व्हेन या हाउ का क्वेश्चन हो ही, लेकिन वह एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा होगा तब उसमें ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन उसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज में ले सकते हैं क्योंकि वो प्रपोजिशन का भी वहाँ पे फंक्शन कर सकता है। लेकिन यदि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था, कम इन। कम इन में किसी नाउन के पहले नहीं है प्रपोजिशन, ना ही वो किसी अनदर नाउन या नाउन फ्रेज से या नाउन से या प्रोनाउन से रिलेशन बैठा रहा था। तो कम इन में जो इन आया वो वहाँ प्रपोजिशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो प्रपोजिशन का कोई भी कार्य नहीं करता, वो इन ही क्या है, मतलब क्या है वहाँ वेयर। तो इन जो है उस मतलब वेयर का जवाब है, मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा, तो वहाँ वो एडवर्ब ही कहलाएगा। तो इसी तरह अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है उसके प्रपोजिशन के बाद, तो प्रपोजिशनल फ्रेज में नहीं आएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद एक नाउन या प्रोनाउन अवश्य होना चाहिए। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद जो एपोजिटिव फ्रेज हैं उनके एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे, और हम एपोजिटिव फ्रेज क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट our clauses and sentences and see what's the difference between words, phrase, clause, sentence. First we will make it clear. पहले हम इसके बाद क्लॉज स्टार्ट करेंगे। अगर एपोजिटिव फ्रेज के बाद, तो हमें उससे क्लियर करना होगा कि एक वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर होता है, ये जानना जरूरी होगा। लेकिन फंक्शन लगभग सबके एक से ही होते हैं। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैव अ नाइस डे। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड enjoy the positive clause. Okay.